Hey, hello everyone. Welcome back to the Study Point Center. I am Vinay Vishwakarma, and today's I am going to discuss about the Delhi Sultans. Okay, तो today's हम क्लास 7 के चैप्टर 3 की बात करेंगे, हिस्ट्री की. ओके, दिल्ली सुल्तान के बारे में बात करते हैं. ओके एवरीवन, तो नाउ लेट्स सी हेयर इज. जैसा कि आप देख रहे हैं, इन ए चैप्टर सेकेंड वी सॉ द रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स. हमने ऐसे क्षेत्र देखे हैं कि जो कावेरी डेल्टा एक लार्ज क्या हुआ था, किंगडम बन गया था. ठीक है, वो सेंटर बन गया था. डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन इन ए किंगडम विद दिल्ली एज ए कैपिटल. क्या आपने नोटिस किया कि ऐसा कोई किंगडम था जिसकी कैपिटल दिल्ली हो? तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपने नहीं किया होगा, बिकॉज रीज़न ये है कि 12th सेंचुरी से हमारा दिल्ली क्या आया, अस्तित्व में आया ना. वो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ये हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम ना, दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी. वो कब इम्पॉर्टेंट सिटी कब बनी? 12th सेंचुरी में. ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं, टेक अ लुक एट टेबल 1. टेबल 1 में आप देखेंगे दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as a Chahmans ऑफ अजमेर. ठीक है, जो अजमेर के चौहान थे उन्होंने तोमर राजपूत को क्या कर दिया हुआ था, डिफीट कर दिया हुआ था, हरा दिया हुआ था. ये जो अजमेर के चौहान से वो तोमर राजपूत को हरा दिया गया था. और इसी के आसपास ना, इसी के समय क्या हुआ था, दिल्ली अस्तित्व में आया था. ठीक है, इससे पहले दिल्ली का कोई नामो निशान नहीं था, इसी के समय अस्तित्व में आया. यहाँ पर लिखा हुआ इट वॉज अंडर तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर. ठीक है, तोमर और चौहान्स. ओके एवरीवन, तोमर और चौहान्स की अगर हम बात करते, तोमर और चौहान जब अस्तित्व में आए तो उसी समय क्या हुआ, दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में उभरा. ओके एवरीवन, आई थिंक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फिर यहाँ से देखते हैं, मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स. जो बहुत से रिच लोग थे, जो जिनको हम जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी कहते थे, वो क्या कहते थे, सिटी में ही रहते थे, दिल्ली सिटी में ही रहते थे. और उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, बनाया हुआ था, बहुत से टेम्पल्स को बनाया हुआ. ओके, क्वाइन मिंटेड हेयर और कॉल्ड दिल्ली वाले. यहाँ पर जो क्वाइन मिंटेड होता था उसको क्या बोला जाता है, दिल्ली वाली. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो क्वाइन मेल्टेड होता था उसको हम बोलते क्या थे, दिल्ली वाल बोलते थे. ठीक है एवरीवन, हैड अ वाइड सर्कुलेशन. और इसका वाइड सर्कुलेशन था, मतलब इसका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा था. ओके, तो आई थिंक ये एक बारी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या. ये पहले की हम बात करते हैं. यहाँ पर बोला हुआ है कि आप पढ़े होगे चैप्टर सेकंड में, आप पढ़े होगे जो कावेरी डेल्टा था वो क्या हो गया था, मतलब सेंटर लॉज किंगडम, एक लॉज किंगडम बना हुआ था. ठीक है, फिर मतलब एक केंद्र था, कावेरी डेल्टा जो था वो एक राज्य का केंद्र था, बड़े राज्य का. फिर क्या हुआ, और यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करते तो 12th सेंचुरी में क्या, वो पहले की बात कर रहे हैं बच्चा लोग, तो 12th सेंचुरी की अगर हम बात करते तो 12th सेंचुरी में जब आपके ये तोमर राजपूत आए और फिर चौहान्स आए, तब क्या हुआ था, तब दिल्ली अस्तित्व में आया था. ठीक है, इससे पहले कोई नाम नहीं था. कोई पूछेगा 12th सेंचुरी के बाद ही दिल्ली अस्तित्व में आया. ठीक है, तभी कैपिटल की बात 13th सेंचुरी में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था. ठीक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तोमर राजपूत को चौहान ने क्या किया था, पराजित किया था, डिफीट किया था. डिफीट मतलब होता है बच्चा लोग, हरा देना. ठीक है, तो डिफीट किया हुआ था, हरा दिया हुआ था. इस पैरे की बात ये है. फिर कह रहा है कि तोमर और चौहान की अगर हम बात करते हैं तो तोमर और चौहान को ले करके, ठीक है, जब तोमर्स और चौहान्स जब आए तभी दिल्ली क्या हुआ, एक व्यापारिक सेंटर बना ना, बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक सेंटर बना. यहाँ से व्यापार वगैरह होने लगा, इसलिए इसको धीरे धीरे, जब व्यापार होने लग रहा है तो वो पॉपुलर हो ही जाएगा. ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ नहीं था. लेकिन जब तोमर और चौहान्स आए, उनको डिफीट करके ये कर लिया चौहान्स ने, तो धीरे धीरे ये एक तरह से कॉमर्शियल सेंटर बन गया. और यहाँ पर जो मर्चेंट रहते थे,
जैना मर्चेंट जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या करा, बहुत से ढेर सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और कॉइन को मिंटेड करवाया, मतलब सिक्के चलवाएं, जो कि जिसको दहलीवाल बोला जाता था। ठीक है, दहलीवाल बोला जाता था, और इसका क्या था, सर्कुलेशन वाइड था, इसको बहुत ज़्यादा प्रचलित करा गया था। ठीक है, अब ये देखते हैं इस पैरे की हम बात करते हैं। यहाँ पर बोलो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली, यहाँ से देखो अच्छा, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ठीक है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कब हुआ, स्टार्टिंग कब हुआ, 13th सेंचुरी में। अभी हमने 12th सेंचुरी की बात करी थी, तो वहाँ पे अस्तित्व में आया था दिल्ली, अस्तित्व में आया था, बट ये दिल्ली क्या बना, दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन कब हुआ, वो 13th सेंचुरी के अंतर्गत हुआ। ठीक है, इसको कैपिटल बना दिया गया, 13th सेंचुरी में दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। और ये सब कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़े उपमहाद्वीप को क्या करने लगा, कंट्रोल करने लगा। देखो यहाँ पर व्यापारी थे, दिल्ली में व्यापारी थे, ठीक है, तो ये व्यापार करते थे, तो इसका जो एरिया था बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया, एक उपमहाद्वीप को कंट्रोल करने लगा, मतलब सारी चीज़ों को देख रेख करने लगा। भाई डेवलप हो रहा है तो कंट्रोल करेगा, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया, कैपिटल बना दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर अब अगर टेबल फर्स्ट की बात करते हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा टेबल फर्स्ट, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कहाँ से लेकर के किस शासन ने शासन किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर टेक अ लुक एट टेबल अगेन, आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज़। कह रहा है कि आप टेबल को फिर से देखिए और 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत, और 5 डायनेस्टी को आइडेंटिफाई करिए जो कि साथ मिल करके दिल्ली सल्तनत बनाया था। ठीक है, द दिल्ली सल्तनत ब्यूल्ड मेनी सिटीज़ इन एरियाज़। देखो यहाँ से बात करते हैं हम, इस पैरे से लेकर के यहाँ तक कुछ भी नहीं बोला हुआ, बस इतना बोला हुआ है कि 13th सेंचुरी में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया और एक बहुत बड़े उपमहाद्वीप को क्या करने लगा, कंट्रोल करने लगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर कह रहा है कि उस फाइंड करिए डायनेस्टी को, देखिए। ठीक, आगे देखते। द दिल्ली सल्तनत built many cities in areas that we now know as दिल्ली। दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, उन्होंने बहुत से सिटीज़ और एरियाज़ को बनाया, बहुत से एरिया में सिटीज़ को बनाया, दैट वी नाउ नो एज दिल्ली, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, लुक एट द मैप फर्स्ट एंड लोकेट दिल्ली ए कोना, फिर सिरी, फिर जहानपना। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखते यहाँ से, ये देखो, ये दिल्ली के, ये पूरा जो सेंटर दे रखा हुआ है ना बच्चा, ये पूरा दिल्ली का ही दे रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, हाँ ये देखो जो टेबल फर्स्ट की 2 बार बात करी थी कि टेबल फर्स्ट को देखिए, टेबल फर्स्ट को देखिए, तो ये आपका टेबल फर्स्ट रहा। यहाँ पर देखिए आप, जो राजपूत डायनेस्टीज़ है ना, वहाँ के जो शासन उसमें तोमर हुए थे, और ये 12th सेंचुरी 1165 में, और फिर ये अनंगपाल हुए थे, ये 1130 से 1145 तक हुए थे, और चौहान जो थे 1165 से 1192 तक हुए थे। पृथ्वीराज चौहान, देखो ये बहुत ही मस्त, इनके बारे में आप लोग जानते हो कि पृथ्वीराज चौहान सीरियल भी आता था, ठीक है, अभी भी आता है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनके जो शासन काल था वो 1175 से 1192 तक था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं अर्ली टर्किश रूलर्स। जो टर्किश रूलर्स है, जो तुर्की जिनको बोला जाता है हिंदी में, जो तुर्की रूलर्स है, तुर्की शासक थे, उनको हम 1206 से 1290 तक मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो गया, रजिया होगी। देखो रजिया, ये जो रजिया सुल्तान है ना, 4 ईयर तक ही इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और रजिया सुल्तान ही पहली ऐसी बेगम, मतलब पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने शासन संभाला था। पहले पुरुष ही लोग देखते थे ना, ह्यूमंस जो मेन होते थे वही राजकाज देखते थे। बट ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी पहली शासक महिला है जो मतलब शासन को संभाला, तो उन्हें तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, ये इल्तुतमिश की डॉटर थी। ठीक है, फिर गयासुद्दीन बलबन है। ठीक
ठीक है। ये सारी इनका 1266 से 1287 हो गया, रजिया का हो गया 1236 से 1240। देखो हुआ क्या था, रजिया को बनाया तो गया था क्योंकि ये अपने भाइयों में इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे और बेटी भी थी, तो 3-4 बेटों में रजिया सुल्तान जो थी बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस थी। उनको तौर तरीका अच्छा था, कैसे कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, माइंडेड भी थी, बहुत ज़्यादा दिमाग था। इस वजह से तब इसने बोला कि हमारे शासन को ये चला लेंगे, तो इस वजह से इन्होंने सारा कार्यभार रजिया सुल्तान को बना दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। बट वहाँ की जो जनता थी ये नहीं मानती थी। फिर जो इतिहास वगैरह लिखते हैं, इनके दरबार के कवि वगैरह थे, मंत्री वगैरह थे इल्तुतमिश के, ये लोग भी मानते थे कि एक औरत होकर के ये शासन चला रही। इस वजह से इनको आफ्टर 4 ईयर्स में ही क्या किया, शासन से, उस सिंहासन से हटा दिया गया था। तो डोंट बी कंफ्यूज बच्चा लोग, ठीक है। ये सारी हो गया खिलजी डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं ना। अच्छा ये देखो इल्तुतमिश का मकबरा बोला जाता है, इल्तुतमिश टम्ब लिखा हुआ है ना, ये जो पोर्शन है आपका, ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, और ये देखो अलाई दरवाज़ा इसको बोलते हैं, ये अलाई दरवाज़ा है। ठीक, ये सारी चीज़ें। अब देखिए खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो इनका शासनकाल 1290 से 1320 था। ठीक है, 1290 से 1320 था, जिसमें जलाउद्दीन खिलजी थे, उनका 1290 से 1296 था। ठीक है, 6 साल तक इन्होंने शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करते हैं तो 1296 से इनका 1316 था। ठीक है, ये इन्होंने किया था करीब 20 साल तक इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक शासन किया था। ठीक है, अब तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो 5 डायनेस्टीज़ हैं, बोला था ना पीछे कि जो 5 डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में आप देखें। तो तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक की टाइमिंग थी 1320 से लेकर के 1324 तक, 4 साल ये भी रजिया सुल्तान के इक्वलेंट ही थे। फिर मोहम्मद तुगलक की अगर हम बात करें तो 1324 से क्या है 1351 था। फिरोज शाह तुगलक की हम बात करते तो 1351 से 1388 था। ठीक है, ये अलाई दरवाज़ा मैंने डिस्कस करा आपसे। फिर सैयद डायनेस्टी की बात करें तो 1414, देखो कितना अच्छा नंबर ना, 1414 से 1451। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दिया हुआ यहाँ पे, जिसमें खिज्र खान थे। सैयद डायनेस्टी में खिज्र खान थे 1440 से 1420 तक। फिर लोधी डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, लोधी डायनेस्टी तो 1451 से 1526 था, जिसमें बहलोल लोधी था। ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का क्या है, मकबरा है, टम्ब है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो एक बारी फिर से देख लेते हैं 5 डायनेस्टी कौन कौन सी है। ये फर्स्ट आपका हो गया राजपूत डायनेस्टी, जिसमें तोमर और चौहान थे। फिर तुर्की डायनेस्टी हो गया, ठीक है, जिसमें 4 शासक आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान आई थी और गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो जलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, सैयद डायनेस्टी की बात करें, लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख लिए। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइंडिंग आउट, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा देख लेते हैं छोटा सा ये कि दिल्ली सल्तनत को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आल्दो इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वाइन, आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, क्वाइंस होते हैं, मतलब क्वाइंस जो होती है उन पे भी उनका फिगर बनाया होता है। फिगर बना करके क्या करता है, डिस्क्राइब करा होता है कि यहाँ से यहाँ तक। अभी भी आप क्वाइन देखते होगे तो उसमें सन मेंशन होता होगा ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आर्किटेक्चर जो होता है, जो आर्किटेक्चर का वर्क होता है, महल वगैरह बने होते हैं, जो डिज़ाइन वगैरह बनी होती है, उनमें भी लिखित होता है, अभिलेख होता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उनके बारे में। अशोक का स्तंभ की आप बात करो तो उसमें पूरा लिखाया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें। तो इतिहास इसी को कहते हैं। फिर स्पेशली वैल्यूएबल और हिस्ट्रीज, तारीख सिंगुलर एंड तवारीख प्लूरल, रिटन इन पर्सियन। अच्छा यहाँ पर बोला हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो है ही,
ना, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, कॉइन होता है, आर्किटेक्चर होता है, ये अलॉट ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन सी डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत क्या था, कैसे था, ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन अगर हम इनको और डीप जानने की कोशिश करते हैं तो जो सुल्तान वगैरह होते थे ना पहले, वो क्या करते थे, अपने दरबार में कुछ ऐसे कवि रखते थे, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग रखते थे ना, मंत्री वगैरह रखते थे, जो इनके बारे में गुणगान करते थे ना, इनका इतिहास लिखते थे, अच्छी अच्छी बातों को लिखते थे पैसे पाने की। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पैसे पाने के चक्कर में ये इनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ाई करते थे, तभी तो हम इनके बारे में जान रहे हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम ऐसे ही जान रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो उसको क्या कहते थे, जो स्पेशली वैल्यूएबल होते थे हिस्ट्रीज, उसको तारीख कहते थे, जो कि सिंगुलर हुआ करती थी, और तवारीख जो कि प्लूरल हुआ करती थी। और किस में लिखी जाती थी, पर्शियन में लिखी जाती थी। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, और ये जो पर्शियन लैंग्वेज था ये दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता था। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जो वहाँ की प्रशासनिक लैंग्वेज होगी उसी में सारी चीज़ें लिखी जाएंगी ना। अब यहाँ पे जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ अगर छपवाऊँगा अपने बारे में या कुछ लिखवाऊँगा तो मैं तो हिंदी में लिखवाऊँगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लोग जानते हैं, मैं तो स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन में कुछ तो लिखवाऊँगा नहीं। ओके एवरीवन, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए। तो इस पैरे में यही बात कर रहा है कि जो हमारी क्वाइंस होती थी, ठीक है, आर्किटेक्चर होता था, उससे तो पता चलता ही था कि दिल्ली सल्तनत है क्या एक्चुअल में, और इसमें शासन कौन कौन लोग कर रहे हैं, वो अपने बारे में लिखवाते थे। लेकिन अगर डीप जानना था तो एक अलग से लिखवाते थे, वो जिनको तारीख एंड तारीख बोला जाता था। और वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी, वो पर्शियन में लिखी जाती थी। ओके, ठीक, आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। फिर कह रहा है द ऑर्थर्स ऑफ तारीख वो लर्नड मैन, जो तारीख लिखते थे ना, जो ऑर्थर होते थे, जो लेखक होते थे, तवारीख लिखते थे, वो क्या लर्नड मैन होते थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, सेक्रेटरीज जिसको कहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे, पोएट बोलते थे, कोर्टरीज बोलते थे, दरबारी बोलते थे। ठीक है, पोएट कभी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कुछ हो गया, ये सेवाएं देते थे, मतलब लिखते थे। हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर्स ऑन गवर्नेंस एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। वो क्या करते थे, एडवाइस भी देते थे कि रूल कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है, उनको एम्फेसाइज भी करते थे, और रूल की इंपॉर्टेंस भी बताते थे ना। ठीक है, ओके एवरीवन, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द सर्कल ऑफ जस्टिस। ओके एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसे तुरंत बताइए। ओके, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।